हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। और ये जो कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हमारा कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जब भी हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे या कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये फॉर्मेट हमारा वहां पे यूज होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में जो दो टॉपिक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। जैसा कि आप फॉर्मेट को देख सकते हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही बैलेंस शीट जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, एज इट इज सारा आइटम भी वही है। सिर्फ इसमें कॉलम को समझना है हम लोगों को कि किस किस चीज का हम लोग कॉलम ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर नोट नंबर, यहाँ पे पीवाई और सीवाई दिख रहा है। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर। उसके बाद है एब्सोल्यूट चेंज। अब ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? तो पीवाई और सीवाई के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको एब्सोल्यूट चेंज में डालना है। मतलब इन दोनों साल के वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको आपको एब्सोल्यूट चेंज में डालना है। एक चीज ध्यान देना है क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां तो डालना है, बट अगर वो डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो आपको वैल्यू एज इट इज पुट करना है, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो आपको ब्रैकेट में पुट करना है। सपोज अगर यहां पे लिखा हुआ है 2 लाख और यहां पे लिखा हुआ है 4 लाख, डिफरेंट कितने का हुआ? 2 लाख का। हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पे 4 लाख होता और यहां 2 लाख होता, डिफरेंस यहां भी 2 लाख का ही आ रहा है, बट हम लोग इसको कहां शो करेंगे? ब्रैकेट में। अब बोलेंगे ब्रैकेट में क्यों किए? यहाँ पे 2 लाख से 4 लाख, डिफरेंस तो 2 लाख हुआ बट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वैल्यू ऐसे ही रहने दिए। बट यहाँ पे 4 लाख से 2 लाख, डिफरेंस 2 लाख यहाँ भी हो रहा है बट वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। तो आपका ये फॉर्मेट में सारा आइटम वही है जो लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे। तो यहां पे समझ में आ गया पीवाई सीवाई का मतलब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होगा, कैसे निकलेगा। लास्ट कॉलम हमारा है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज चेंज का यहां पे हम लोग फार्मूला लिखे हैं क्या? एब्सोल्यूट चेंज मतलब जो वैल्यू आपका यहां पे आ रहा है उसको ऊपर में लिखना है, डिवाइडेड बाय पीवाई। पीवाई मतलब होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो एब्सोल्यूट चेंज का वैल्यू को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आइटम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये है हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या है? तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉलम आप देखोगे एज इट इज सेम है। पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और फार्मूला भी सेम है परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, यही करना है। लेकिन आपका आइटम सब डिफरेंट है और आइटम भी बहुत आसान है, सिंपल है, याद रखना। क्या करना है आपको? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो भी आइटम दिया होगा सबसे टॉप में लिखना है, उसमें ऐड करना है आपको इनकम। तो जैसे ही आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम को जैसे ही ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। उसके बाद इनकम को ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस को लेस करना है, तो लेस एक्सपेंसेस। अगर एक एक्सपेंस दिया है आप डायरेक्टली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज कभी कभी 2 या 3 एक्सपेंसेस भी दिया रहता है, उस कंडीशन में क्या करना है? सारे एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 लिखना है, उसको यहां पे उसका वैल्यू पुट करना है और सबको एक्यूमुलेट करना है। तो एक्यूमुलेट करोगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस निकलेगा। उसके बाद क्या करना है? आपको ये जो टोटल रेवेन्यू आया है उसमें से इस टोटल एक्सपेंसेस को घटा देना है। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको यहां लिखना है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें टैक्स घटाओ और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या टैक्स रेट का परसेंटेज नहीं है, उस कंडीशन में आप रेवेन्यू का टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल को सब्ट्रैक्ट करोगे और जो आपका आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते थे आप उसी को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर कर लोगे। अलग से कुछ इसमें करना नहीं है, टैक्स नहीं रहने पे। बहुत बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये नेट प्रॉफिट ये जो हमारा टैक्स निकालना है ये किस पे निकालना है? बहुत बार लोग सेल पे निकालने लगते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको इनकम जोड़ने के बाद एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो भी वैल्यू यहां पे आएगा हमेशा इसी पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे?
कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ये हमारा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको देखने में लग रहा है कि वही फॉर्मेट हम पुट कर दिए, बट आइटम वही है, बट कॉलम में कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे कि पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहां तक दोनों फॉर्मेट सेम है आपका, बट डिफरेंसेस आपको यहां दिख रहा होगा। हम लोग पहले क्या लिखते थे एब्सोल्यूट चेंज, बट यहां पे क्या लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, यहां लिखते थे परसेंटेज चेंज, यहां पे लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। ये चेंजेस है हमारा। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ, दोनों में एक चीज क्या ध्यान देना है कि आपको किसी ना किसी चीज को कॉमन मानना होगा, बेस मानना होगा। तो जब हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो हम लोग बेस किसको मानेंगे, तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक हमारा लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट। तो जो लायबिलिटीज का टोटल होगा ना, उसको हम लोग 100% मान लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल है उसको भी 100% मान रहे हैं, करंट ईयर का जो टोटल है उसको भी 100% मान रहे हैं लायबिलिटीज का। वैसे ही एसेट का टोटल को भी यहाँ पे क्या मानना है 100% मान लेना है। 100% मान लेना, इसका मतलब क्या हुआ, आपका आइटम में यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट हम लोग डिफरेंस क्या है उस टॉपिक से और इस टॉपिक में कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का इंडिविजुअली हम लोग परसेंटेज अलग अलग निकाल रहे हैं, करंट ईयर का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, तो राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज अगर हम लोग एसेट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो एसेट का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना है, इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। अब ये इंडिविजुअल आइटम का मतलब क्या है, तो जो भी एसेट का परसेंटेज निकाल रहे हो उसका जो खुद का वैल्यू है उसको आपको ऊपर लिखना है, और एसेट का जो टोटल का वैल्यू होगा उसको नीचे लिखना है, इनटू 100 करेंगे तो आपका एसेट का परसेंटेज निकल जाएगा। इन अ सेम वे अगर लायबिलिटी का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लायबिलिटी का परसेंटेज निकाल रहे हो उसका खुद का वैल्यू ऊपर में लिखो, टोटल जो लायबिलिटी है उसको नीचे लिखो इनटू 100। इससे हमारा क्या होगा, एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू निकल जाएगा। ये किसका, प्रीवियस ईयर का। सेम तरीके से करंट ईयर का भी करना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कोई अलग फार्मूला नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर का निकालोगे तो आप अमाउंट फिर प्रीवियस ईयर वाला लेके चलोगे, बट करंट ईयर का जब निकालोगे तो अमाउंट आपको करंट ईयर का लेके चलना है। तो ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहा। अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अभी तो सिर्फ हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो ये है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग क्या देखे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और ये है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, अगर ध्यान में होगा आपको, तो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का आइटम जो है वो बहु कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से मिलता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब अगर आपको कंपैरेटिव, सपोज किसी को लगता है कि हमको कंपैरेटिव आता है कॉमन नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कंपैरेटिव का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपका भी कॉमन का भी बन जाएगा। तो अगर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आप बना पा रहे हो तो कॉमन साइज भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि आइटम में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मेट में चेंजेस है। तो हम बताए थे कि जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको किसी ना किसी को कॉमन मानना होगा, बेस मानना होगा। तो हम लोग किसको बेस मान रहे थे, वहां पे एसेट के टोटल को 100 मान रहे थे, लायबिलिटी के टोटल को 100 मान रहे थे। उसी तरीके से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे हम लोग, तो यहां भी किसी ना किसी को बेस लेना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं किसको बेस लिए हैं, सेल के वैल्यू को 100 मान रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के वैल्यू को 100 मान रहे हैं। मतलब अगर आपको इनकम स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर का सपोज परसेंटेज निकालना है किसी भी आइटम का, आपको अदर इनकम का निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का निकालना है, किसी का भी निकालना है, अदर इनकम का जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपको ऊपर लिखना है और डिवाइड किससे देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनटू 100। मतलब प्रीवियस ईयर का आपका सेल को छोड़ के किसी भी आइटम का परसेंटेज निकालना है तो उसका खुद का वैल्यू लिखिए और डिवाइड किससे देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्यों, क्योंकि उसी को हम लोग बेस माने हैं। एज इट इज करंट ईयर का परसेंटेज निकालना तो वैसे ही करना है, आपको किसी भी आइटम का परसेंटेज निकालना है तो आपको डिवाइड किससे देना है, सेल से। तो आज हम लोग क्या देखें, हम लोग सबसे पहले देखें कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट, एंड अभी देख रहे हैं क्या, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग चारों फॉर्मेट देख चुके हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब से रिलेटेड एक एक सम कम से कम कर लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी फॉर्मेट आज मैंने डिस्कस किया उसको एक बार आप लोग देखोगे और एक बार खुद से ट्राई करके देखना है कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।